नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। इलेक्शन विथ न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले बताएंगे कि आखिर कांग्रेस में टिकट का इंतजार भारी क्यों है। तो बात होगी कि क्या कांग्रेस में मिट गए सारे मतभेद, और बात करेंगे बीजेपी को मिले कांग्रेस से झटके के बारे में। सुबह की हर सियासी खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। तो बुलेटिन में सबसे पहले खबर इंतजार, इंतजार और इंतजार की। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर जगह अब इंतजार ही हो रहा है। नामांकन के तीन दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में लिस्ट का इंतजार है कि लंबा ही खींचता जा रहा है। अब ऐसे में इस इंतजार को क्या नाम दें? आवश्यक नहीं है कि हम लिस्ट जल्दी घोषित कर दें। उसमें जो समय लग रहा है उसकी कोशिश ये है कि जैसा, लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह में उम्मीदवार, बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे पास। इस इंतजार को क्या नाम दें? कभी भी हो सकती है। आज उसकी उम्मीद कम है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट का स्वीकृति आ जाती है तो हम आज भी कुछ लिस्ट घोषित कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई निश्चित नहीं, अन्यथा कल करेंगे। क्या एक साथ जारी होगी 200 उम्मीदवारों की लिस्ट? कांग्रेस क्या एक साथ सभी 200 उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से कोशिश तो यही है कि सभी 200 उम्मीदवार को घोषणा करना है, और अगर उसमें चयन समिति जल्दी से उसका सब लोग मिलकर निर्णय ले लेते हैं तो उसकी भी घोषणा जल्दी करें। अब तो इंतहा हो गई है। लिस्ट का इंतजार करते करते आंखें पथरा गई है। जयपुर से दिल्ली तक इंतजार लगातार लंबा खिंच रहा है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट है कि अभी भी इंतजार कराने के ही मूड में है। कांग्रेस की लिस्ट का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, मगर कांग्रेस के नेताओं की नामांकन का मुहूर्त निकला आ रहा है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस किसी खास रणनीति के तहत लिस्ट जारी करने में देरी कर रही है? क्या कांग्रेस अब एक साथ 200 सीटों की लिस्ट जारी करेगी? और क्या अभी भी कुछ सीटों पर कांग्रेस में पेच फंसा है? हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको मौका दें, नए चेहरों को मौका दें, युवाओं को मौका दें, महिलाओं को मौका दें, हर वर्ग के हर 36 कौमों को मौका दें। तो उसके चलते हुए ये आवश्यक नहीं है कि हम लिस्ट जल्दी घोषित कर दें। उसमें जो समय लग रहा है उसकी कोशिश ये है कि जैसा, लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह में उम्मीदवार, बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे पास में हैं। अच्छों में से अच्छा चुनना, ये आप भी जानते हैं, कठिन काम होता है। कांग्रेस भी मान रही है कि हर सीट पर उम्मीदवार तय करने में सियासी कसरत कम नहीं। कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा है। इन सीटों पर फंसा है पेच बीकानेर पूर्व, फलौदी, लोहावत, फुलेरा, सांगरिया, हवा बहल, मालवीय नगर, खाजूवाला, बांदीकुई पर भी माथापच्ची जारी है। लूणकरणसर, सवाई माधोपुर, टोडा भीम और निवाई जैसे सीटों पर भी दावेदारों को लेकर मतभेद है। लिस्ट में देरी की वजह बुजुर्ग और 2 बार हारे हुए चेहरों पर विवाद भी है। लिस्ट में देरी की वजह आलाकमान युवाओं को ज्यादा मौका दिए जाने के पक्ष में। कांग्रेस का एक वर्ग पुराने कांग्रेसियों को टिकट देने के पक्ष में। इन कांग्रेसियों में कुछ पिछले 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं और उम्रदराज दिग्गज भी हैं। फुलेरा और मालवीय नगर सीट पर महिला प्रत्याशी का पेच भी फंसा है। जाहिर तौर पर जब बीजेपी में लिस्ट के बाद बगावत जारी है, तो कांग्रेस में भी टिकट की राह आसान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस सभी 200 सीटों पर एक साथ लिस्ट जारी करेगी या छोटी लिस्ट जारी कर संभव विवादों को टालने की कोशिश करेगी। बहरहाल इतना तो तय है कि कांग्रेस में टिकट का इंतजार अब सीमा लांघ रहा है, और कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी न पड़ जाए। दिल्ली से दीपक व्यास के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की एक फर्जी लिस्ट वायरल हो रही है। 109 उम्मीदवारों की यह लिस्ट है जो कि वायरल हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस मीडिया सेल ने इसका खंडन किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एक लिस्ट जो कि 109 उम्मीदवारों का है वो वायरल हो रहा है, और कांग्रेस की यह लिस्ट बताई जा रही है जो कि वायरल है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसका खंडन भी कर दिया है। तो यह बड़ी खबर
देरी भले ही हो रही है, कांग्रेस अपनी लिस्ट अभी तक नहीं जारी कर पाई है, लेकिन एक लिस्ट वायरल हो रहा है जो कि 109 उम्मीदवारों का है और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि यह उनका नहीं है। तो इस वक्त गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। गोवर्धन, देरी हो रही है लिस्ट जारी होने में और अब वायरल लिस्ट, इसको लेके क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, कांग्रेस ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है। 109 उम्मीदवारों की एक फर्जी सूची है, वो सोशल मीडिया में काफी समय से वायरल हो रही है। कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है कि जो लिस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो लिस्ट पूरी तरह फर्जी है। पिछले कई दिनों से ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन कोई फर्जी सूची वायरल नहीं हो रही। कभी 200 उम्मीदवारों की सूची वायरल होती है, कभी 50 उम्मीदवारों की सूची वायरल होती है, तो कभी 80 उम्मीदवारों की सूची वायरल होती है। जहां तक 109 उम्मीदवारों की सूची का सवाल है, उस सूची को कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने पूरी तरह फर्जी बताया है और उन्होंने साफ कर दिया है कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की कोई इस तरह की सूची जारी नहीं की गई है। बिल्कुल गोवर्धन, जब खंडन कर दिया गया है तो यह स्पष्ट है कि यह कोई लिस्ट नहीं है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से वायरल हो रही हैं ये चीजें कांग्रेस के लिए सरदर्द साबित हो सकती हैं, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि कई नेता हैं जो कि जाकर के नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं कांग्रेस के नाम पे, लिस्ट आई हो या ना हो। हाँ बिल्कुल, देखिए इस सूची के वायरल होते ही और कुछ चैनल्स ने सोशल मीडिया के आधार पर इस फर्जी सूची की खबरें में चला दी। इससे पूरे एआईसीसी जो परिसर है उसमें भी माहौल गर्मा गया, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे टिकटार्थी और दावेदार यहां पर जमे हुए थे और उन्होंने जब कुछ चैनल्स पे ये फर्जी सूची को खबरें चलती देखी तो एक बार सच मान लिया गया। लेकिन बिल्कुल, तो ये एक परेशानी भी है कांग्रेस के लिए अगर इस तरीके से कोई चीज वायरल हो रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गोवर्धन। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की ओर से भले ही अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई हो, लेकिन यह तय हो गया है कि उम्मीदवारी को लेकर अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी के बीच मतभेद खत्म हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अब ठीक है। ठीक है अब तो कहकर अशोक गहलोत मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कुराहट के साथ बैठे सचिन पायलट भी मुस्कुरा उठे और इन दोनों की मुस्कुराहटों से ये साफ हो गया कि मतभेदों पर अब विराम लग चुका है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी के बीच मतभेद की जो खबरें सियासी गलियारों से छन छन के आ रही थी, उन चर्चाओं पर अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विराम लग गया है। तीनों नेताओं की उम्मीदवारी को लेकर के भी अब सारे सवाल खत्म हो गए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि सारे दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे। आज वो जो फूट करते थे वो बातें खत्म हो गई है और हम सब एक मैदान में एक साथ उतर रहे हैं चुनाव के अंदर। चुनाव सचिन पायलट जी भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा, सब लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। अब तो राहुल गांधी जी के आदेश के बाद और अशोक गहलोत जी के निवेदन के बाद मैं भी चुनाव विधानसभा का लड़ूंगा, गहलोत साहब भी लड़ेंगे और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत बार बार ये कह रहे थे कि अब तो सब ठीक है और बार बार सचिन पायलट की ओर भी देख रहे थे। अब ठीक है। और संकेतों में यह भी कह दिया कि मतभेद की खबर सिर्फ साजिश थी। जो अफवाहें चल रही थी कि कांग्रेस में फूट है, वो जो बीजेपी का षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश भी पिछले 2 महीने में हो चुका है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर अशोक गहलोत को क्यों कहना पड़ा बार बार कि अब सब ठीक है। ऐसी खबरें आ रही थी कि टिकट बंटवारे को लेकर गहलोत, पायलट और डूडी के बीच मतभेद है। कुछ सीटों पर तीनों कद्दावर नेता अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवार चाहते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विधानसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस की बात थी। सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी के बीच तालमेल की भारी कमी है। इन्हीं खबरों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी ने विराम लगाने की कोशिश की है। जहां तक रही इनके चुनाव लड़ने की बात, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत फिलहाल जोधपुर की जिस सरदारपुरा सीट से विधायक हैं और वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं।
जहां तक सचिन पायलट की बात है, वो अजमेर या दौसा जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सियासत में जब भी ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये समझाने की कोशिश होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी कुछ ऐसा ही है। गहलोत और पायलट ने चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये जता दिया है कि सीएम पद पर दावेदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, दिल्ली। राजस्थान के रण में पीसीसी चीफ सचिन पायलट उतरेंगे और पार्टी का मोर्चा भी संभालेंगे। इस घोषणा के बाद सचिन के लिए चुनाव लड़ने के लिए सीटों की लाइन लग गई है। सचिन कहां से लड़ेंगे, इसका फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन कांग्रेस नेताओं की अपील ने माहौल गरमा दिया है। राहुल गांधी जी के आदेश के बाद और अशोक गहलोत जी के निवेदन के बाद मैं भी चुनाव विधानसभा का लड़ूंगा। राजस्थान के रण में ये पायलट का प्रण है। कल तक कहा जा रहा था कि सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब साफ हो गया है कि सचिन राजस्थान के रण में पायलट नहीं, कांग्रेस की पलटन के साथ मोर्चा भी संभालेंगे। रण क्षेत्र में उतरेंगे कांग्रेस के पायलट। कांग्रेस नेताओं ने बिछाए पलक पावरे। पायलट के पास कई सीटों का प्रस्ताव। जी हां, सचिन पायलट के ऐलान के साथ ही अब उनके सामने उन सीटों की लंबी फहरिस्त है जिस पर लड़ने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे अपील कर रहे हैं। एक नजर इन सीटों पर जिन पर पायलट को चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया है। अजमेर जिले की मसूदा, नसीराबाद, केकड़ी विधानसभा सीट, टोंक की मालपुरा, देवली, उनियारा विधानसभा सीट। टोंक सीट से भी कांग्रेस नेताओं ने किया आग्रह। भरतपुर की नगर सीट से भी किया आग्रह। जयपुर की विराटनगर सीट से भी आग्रह। भीलवाड़ा की आसिंद, मांडल और जहाजपुर सीट से भी चुनाव लड़ने का आग्रह। करौली के गंगापुर सिटी और करौली सीट से भी मिला चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। दौसा के बांदीकुई, थानागाजी और महुआ सीट से भी आग्रह। साफ है, सचिन ने रण ए राजस्थान में उतरने का मन बना लिया है। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कई सीटों का प्रस्ताव भी है, लेकिन पायलट किस सीट से मरुधरा के महासंग्राम में उतरेंगे, ये फैसला सचिन पायलट और कांग्रेस आला कमान को ही लेना है। अब नजर कांग्रेस की लिस्ट पर है, ताकि ये साफ हो जाए कि इस बार पायलट किस सीट को अपनी रणभूमि बनाते हैं। श्रीपाल शक्तावत, सीनियर एडिटर, न्यूज 18 राजस्थान। कांग्रेस में लिस्ट की देरी से भले ही पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हैं, लेकिन बीजेपी खेमा खुश है और इसी बहाने राजस्थान के कांग्रेस नेतृत्व पर बीजेपी निशाना भी साध रही है। कांग्रेस की लिस्ट में देरी पर बीजेपी का तंज। कांग्रेस पर बताया राहु केतु का साया। कांग्रेस के नेताओं की नामांकन का मुहूर्त निकला आ रहा है। शायद कांग्रेस का मुहूर्त राहु और केतु की छाया के मध्य में कहीं फंस गया। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी ने बीजेपी को तंज का मौका दे दिया है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में देरी से बीजेपी इसे कांग्रेस के अंदर के मतभेद से जोड़कर देख रही है, तो पार्टी के बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने के ऐलान को भी बीजेपी अंदर की खींचतान करार दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का तंज है कि कहना मुश्किल है कि कांग्रेस में टिकटों का मसला दावेदारी है या फिर दावेदारी में हिस्सेदारी। अब दोनों लोग समान रूप से चुनाव लड़ने की बात की है, पर टिकट अभी तक घोषित नहीं हुए। इससे लगता है कि टिकटों का मामला दावेदारी में उलझा है या दावेदारी की हिस्सेदारी में उलझा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद की खबर को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही बीजेपी ने अब इसे अशोक गहलोत के कद में कमी के रूप में पेश करने की कोशिश की है। बीजेपी का तंज है कि सचिन पायलट को चुनाव लड़ाने के लिए अशोक गहलोत को निवेदन करना पड़ा। अशोक गहलोत जी अपने से एक पीढ़ी छोटे
अपने पुत्र की या पुत्री की आयु के समकक्ष नेता के आगे एक निरीह निवेदनकर्ता के रूप में प्रस्तुत हैं और अब दोनों लोग समान रूप से चुनाव लड़ने की बात की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की लिस्ट में देरी को राहु केतु का खेल बताकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की लिस्ट का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, मगर कांग्रेस के नेताओं की नामांकन का मुहूर्त निकला आ रहा है। शायद कांग्रेस का मुहूर्त राहु और केतु की छाया के मध्य में कहीं था। हालांकि कांग्रेस पर निशाना साधने वाले सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सांसद हरीश मीना के कांग्रेस का हाथ थामने की घटना पर जवाब देने से बचते नजर आए। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने भले ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन हरीश मीना को कांग्रेस खेमे में शामिल कर बीजेपी को एक बड़ा झटका तो जरूर दिया है, जिसे स्वीकार करना बीजेपी के लिए फिलहाल तो भारी दिखता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।